So, hello everyone. So, next we'll come to our next topic, that is the legal case under the auditing. लीगल केस यहाँ पर एक डिफाइन किया गया ऑडिटिंग के अंदर, दैट इज़ एम्फल ट्रस्टीज वर्सेस अनन डेक्स्टर एंड कंपनी, दैट इज़ ऑफ 1926. सो ये केस डिस्कस किया गया है. आप कोई भी केस रेफ़र कर सकते हो, जो मैं बुक रेफ़र कर रही हूँ उसमें यही है. सो मुझे ईजी भी लगा और आप लिख भी सकते हो ईजिली. सो under this case, it was held that the firm of an accountant cannot be held responsible for the negligence in tracing out the fraud as their duty to prepare the financial statement for the purpose of income tax. इसमें क्या कहा गया है कि एक जो कोर्ट केस हुआ था उसमें क्या है कि जो अकाउंटेंट है ना, उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते फॉर द नेग्लिजेंस इन ट्रेसिंग आउट अ फ्रॉड. देखो, अकाउंटेंट जो है यहाँ पर वो किस लिए है? अकाउंट्स को बनाने के लिए. उसको फ्रॉड नहीं सर्टिफाई करना, ठीक है, सस्पिशियस फैक्ट्स नहीं देखने, उसको सिर्फ उसकी ड्यूटी क्या है? अकाउंट्स बनाना. फ्रॉड जो चेक करेगा वो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है ऑडिटर की, तो वो फ्रॉड को क्या करती है? ट्रेस आउट करती है. और उसकी जो ड्यूटी है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स. तो यहाँ पर हम अकाउंटेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे. सो इस केस में सिर्फ सिंपली इतना ही डिफाइन किया गया है. यहाँ पर आपको माइंड में रखना है कि जो ऑडिटर होता है उसी को ही फ्रॉड के लिए हम क्या करेंगे? रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे. अकाउंटेंट को यहाँ नहीं ठहराएंगे रिस्पॉन्सिबल. ओके, सो जो लीगल केस है वो ऑडिटर के रिस्पेक्ट में ही बोला गया है और अकाउंटेंट नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते उसको फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ ट्रेसिंग आउट द फ्रॉड. आई होप दिस इज़ क्लियर. नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं एग्जाम में, दैट इज़ अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी वेयर एज ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी. ये स्टेटमेंट ना ऑडिटिंग के खिलाफ है, बीइंग एन डिसएडवांटेज. सो हम इसके जब भी आपको ये एग्ज़ाम में पूछी जाएगी तो आपने 4 पॉइंट्स, इसमें 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, ठीक है. तो बहुत इजी है, मैं फटाफट बता देती हूँ कि फर्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन पेड फॉर द ऑडिट वर्क इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड देयर बाय प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड. वो कहते हैं कि आपने इस लाइन का मतलब आई होप क्लियर होगा ना कि ऑडिटिंग क्या है? लग्जरी है, मतलब आपके लिए पैसा ज़्यादा लगता है एक तरह से, तो ये डिसएडवांटेज है. तो फर्स्ट पॉइंट यही कहते हैं कि जो एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन है ना, जो हम ऑडिट वर्क के लिए पे करते हैं, जो भी हम रेम्यूनरेशन में मतलब जो उसकी सैलरी हम एज अ प्रोफेशनल ऑडिटर हम जो उसको पे करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस उसके रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन जो भी वो हमें इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करने के लिए जो भी जाने आने के एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो क्या है? एक तरह से हमारा फंड की क्या है? वेस्टेज है. एंड देयर बाय प्रॉफिट्स आर रिड्यूस. इसीलिए उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के. फर्स्ट पॉइंट तो यही है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग ऑडिट प्रोसीजर नॉर्मल रूटीन वर्क इज डिस्ट्रप्टेड एंड देयर इज़ अ वेस्टेज ऑफ टाइम. ये भी कि जब ऑडिट प्रोसीजर स्टार्ट किए जाते हैं उसके ड्यूरिंग ही जो नॉर्मल रूटीन है ना बिजनेस का, वो एक तरह से डिस्टर्ब, उनको लगता है एज अ डिस्टर्प्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन है एक तरह से, ठीक है. तो वो एक तरह से रूटीन वर्क को ख़राब कर देती है. एंड देयर इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम ऑल्सो. वेस्टेज ऑफ फंड्स, आपको माइंड में क्या रखना है? वेस्टेज ऑफ फंड्स, वेस्टेज ऑफ टाइम. यहाँ पर वेस्टेज ऑफ टाइम भी आपको मेंशन करना है. नेक्स्ट क्या है? विद ऑडिट ऑफ अकाउंट्स देयर इज़ नो श्योरिटी दैट ऑल द एरर्स एंड द फ्रॉड्स हैव बीन डिटेक्टेड. वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप ऑडिट कर रहे हो अकाउंट्स को और यहाँ कोई श्योरिटी नहीं है कि जो भी एरर्स और फ्रॉड्स होएगा वो डिटेक्ट कर लिए जाएंगे. आपको पता है सबको कि जो ऑडिटर होता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग आउट और ट्रेसिंग आउट द फ्रॉड्स. तो वो कहते हैं कोई गारंटी नहीं है यहाँ पर कि वो सारे एरर्स और फ्रॉड्स को क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा. तो ये कोई गारंटी नहीं है, वहाँ पर श्योरिटी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट मे लुक एज अननेसेसरी बर्डन ऑन द बिजनेसमैन एज ही इज़ टू ऑब्जर्व नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़. वो कहते हैं कि एक तरह से क्या है? एक बिजनेस अननेसेसरी बर्डन है, आपने फालतू में इसको ले लिया है. और ये एक तरह से अननेसेसरी बर्डन किस पे हुआ? किस पे हुआ? एक तरह से बिजनेसमैन पे हुआ. और उसको क्योंकि उसको नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ क्या करनी पड़ती है? परफॉर्म करनी पड़ती है. तो इसीलिए यहाँ पर 4 पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं. मैं आपको फटाफट रिवाइज कर देती हूँ. फर्स्ट क्या है? एक्सपेंसेस और रेम्यूनरेशन बढ़ जाती है, इससे क्या है? वेस्टेज ऑफ फंड्स. नेक्स्ट पॉइंट, आपका रूटीन वर्क डिस्टर्ब हो जाता है, इससे क्या है? वेस्टेज ऑफ टाइम. नेक्स्ट, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि ऑल द एरर्स और फ्रॉड्स जो होंगे वो पता ही चल जाएंगे, ठीक है, तो डिटेक्ट नहीं होंगे, ये कोई श्योरिटी नहीं है. नेक्स्ट कि अननेसेसरी बर्डन है
एज अ बिजनेसमैन के ऊपर, उसको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेगी, उसको अटेंड करना पड़ेगा। एक तरह से ऑडिटर की पूरी टीम बुलाई जाती है, तो उनको अटेंड करना, फॉर्मेलिटीज़, डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो यही तक था, यहीं मेरा टॉपिक ख़त्म होता है ये वाला। तो थैंक यू, प्लीज़ डू सपोर्ट मी एंड प्लीज़ कमेंट कि आपको किन किन टॉपिक्स पे और वीडियोस चाहिए। वैसे तो मैं अपने अकॉर्डिंग सीक्वेंस वाइज चल ही रही हूँ, तो ये मेरा चलता ही रहेगा, पूरी मैं ऑडिटिंग कवर करूँगी। बट आप मुझे कमेंट में डाल सकते हो कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपको फटाफट समझना है। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग।